सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। मुश्किल से हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे टाइम पर मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिन्हें आप सुने और इम्प्लीमेंट करें, और आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपके रिजल्ट में बहुत फर्क आया है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके हुए होंगे, आपका परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, ये बातें बहुत डिपेंड नहीं करती आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जरूरी नहीं है कि बोर्ड में भी कर लो। बहुत बुरा परफॉर्म किया था, जरूरी नहीं है कि बोर्ड में भी परफॉर्मेंस बुरा हो। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड आप पर करता है कि बचा हुआ जो ये आखिरी का समय है, ये पूरी की पूरी आपने अभी तक जो तैयारी करी उसको डिफाइन करेगा। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ाई ना करी हो या बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो, लेकिन ये लास्ट मंथ में अगर आप थोड़ा सा सिंसियर नहीं रहते हैं तो फिर आपके हाथ से रिजल्ट निकल जाएगा। जो भी आपने रिक्वायर्ड अपने आप के लिए मार्क्स सोचोगे वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। मैं प्रणव पांडे मेरा नाम है, आप मुझे इस यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं। 10th 11th 12th के लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ साइंस बैकग्राउंड से। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। 1800 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे बने हुए। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे होंगे इसलिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। मुझे अपना 10th बोर्ड याद आ जाता है जब मैं आप लोगों के साथ अपने 10th की बातें करता हूँ, क्योंकि 10th बोर्ड जब होता है तो एक एक्साइटमेंट भी होता है, थोड़ा बहुत डर भी रहता है, क्योंकि पहला बोर्ड हमारा रहता है, उसमें कैसे हम परफॉर्म करें। मुझे याद है मेरे मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए थे वो 95 मार्क्स मेरे आए हैं आउट ऑफ 100। मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं था, मेरा उत्तराखंड बोर्ड स्टेट बोर्ड मेरा था। स्टेट बोर्ड में कहते हैं कि ऐसी मार्किंग थोड़ा सा कुछ टिपिकल तरीके से मार्किंग होती है। ये सब बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन जो भी है मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता लगे कि मैं सिर्फ वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बना रहा, यहाँ पर पढ़ाने का काम भी होता है। 11th 12th के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, अभी उन्हीं के वन शॉट्स वगैरह चल रहे थे बोर्ड में, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए कि सर हमें 10th के हम स्टूडेंट हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए कैसे क्या हो सकता है बताइए, या फिर उनके लिए वन शॉट्स बनाने की बातें मेरे पे कमेंट सेक्शन में मिली है, इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब देखना, इसमें मैं शुरुआत में आपको पहले बताऊंगा क्या क्या करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा अपने एंड से मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको जरूरत है कि सर एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म कर दो वन शॉट, जब मैं 12th का चैप्टर खत्म कर सकता हूँ वन शॉट एक वीडियो में, जो कि काफी कंपेरेटिवली बड़ी बुक होती है, बड़ा चैप्टर होता है, आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है। 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर पता नहीं 36 बार रिवाइज हो सकता है आराम से। इसीलिए अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि यार बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल घबराने वाली बात ही नहीं है। अगर आप ना पढ़ना चाहते हो, अगर अभी भी पढ़ना चाहते हो, लिटरली मैं कह रहा हूं 1 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है, तूफान मचा सकते हो 1 महीने में, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। वो बात अलग है कि हवा बहुत उड़ जाती है, वाली बुक पढ़ लो, वाली बुक पढ़ लो, वाला सैंपल पेपर कर लो, वाला लिमिटेड चीज है। चैप्टर इतने इतने से चैप्टर आपके हैं छोटे छोटे से। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स के लिए या साइंस के लिए या मैथमेटिक्स के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर चैप्टर के साथ लिख देना कौन सा क्या है। जिस भी कमेंट में जो भी चैप्टर होगा आपका, जैसे आपने मान लिया कोई चैप्टर लिखा कि यार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखा आपने, या फिर आपने कोई लिखा कि सर ट्रिग्नोमेट्री लिखा मैथमेटिक्स का, उसमें अगर सबसे ज्यादा लाइक उस कमेंट में किए होंगे किसी ने, तो इसका मतलब वो होगा कि मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा वन शॉट का। फिलहाल अब बातें कर रहा हूं आपके साथ कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। आप बोल रहे हैं सर हमारी तैयारी वगैरह सब कुछ हो गई, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें लग रहा है कि हम कुछ भूल से गए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें लग रहा है कि सर हम रिवीजन हमारा कैसे करें, या प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पेपर हमें प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए, सैंपल पेपर करने चाहिए, कौन सी बुक के करने चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि नो द सिलेबस ऑफ एंड डिवीजन ऑफ योर मार्क्स। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा। आपके सामने मैंने फटाफट से यूनिट्स लिख रखी है, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। 80 मार्क्स का पेपर है और उसमें ये चीजें आपको दी गई है। कहीं कहीं डायरेक्ट 100 मार्क्स का होगा और कहीं कहीं पे 80 मार्क्स का होगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से देखना। कुल मिलाकर वेटेज अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे अलजेब्रा पोर्शन में आपको वेटेज देखने को मिलता है, ज्योमेट्री के पोर्शन में आपको वेटेज देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा या कोई भी अच्छा मार्क्स लाना चाहता है तो फिर उसको एक खास मतलब नहीं रहता कि वेटेज किस में ज्यादा है। वो सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर को भी ढंग से पढ़ेगा, वो इन चैप्टर्स को भी बहुत ढंग से पढ़ेगा, वो सबको ढंग से पढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए 1 मार्क्स भी चले जाना यानी कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाने वाली बात होती है। अगर आप ये सोच के वीडियो देख रहे हो कि यार पास होने के लिए सिर्फ, तो आप, मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा और ऊंचा सोचो, क्योंकि पास होना बहुत मामूली सी बात है 10th में, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर होकर पढ़ने लग गए तो बचे हुए टाइम में भी। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीजों को कैसे करके कवर कर रहे हो, बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक बात ये, सेकंड थिंग है कि आपके मन में अक्सर ही क्वेश्चन आता है हमारे मन में, इसलिए हम कौन सी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को, देखो बुक्स क्या है ना यार, अब मार्केट आया है, मार्केट आया तो अलग अलग तरह के पब्लिशर्स हैं, अलग अलग तरह के ऑथर्स हैं, अलग अलग तरह की बुक्स होती है। अब आप बुक ढूंढने जाओगे ना 10th की मैथ्स की, तो आपको पता नहीं कितनी बुकें मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन इन सब में वो बुक कौन सी है जिसको आपका बोर्ड प्रेफर करता है, जिस बोर्ड का आप एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हो, वो सर सिर्फ एनसीईआरटी को प्रेफर करता है। वो कहता है कि आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तरीके से एक एक क्वेश्चन अगर उसका ढंग से किया है विद एग्जाम्पल, तो आप गारंटी मान के चलो कि आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे जो आपके एग्जाम में आएगा।
एक्सेप्शनल मान लेते हैं कि 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि चलो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ गया। अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट में आवाज उठ जाती है पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। तो कहने का कुल मिला के मोटा मोटा मतलब इतना है कि आपको RS अग्रवाल पढ़ ले, RD शर्मा पढ़ ले, अलग अलग तरह की 3600 बुक पढ़ ले। हम सोच रहे ये भी क्वेश्चन कर ले, ये भी कर ले, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ऐसा नहीं है यार। आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने, आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल वगैरह भी पढ़ने हैं। तो एक ही सब्जेक्ट में प्रॉपर पूरा टाइम दे दोगे तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए जितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है कि भैया आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसके एग्जाम्पल्स को एक एक को कर पा रहे हो, एनसीईआरटी में लिखी गई हर एक लाइन का अगर आपको मीनिंग पता है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लेज है। आपको कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अलग से, मतलब सेकंड थर्ड बुक में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सर हम अपने आप को कैसे चेक करें, क्या करें हम कि हमें प्रिपरेशन हमारी हो गई है नहीं हो गई है। आप तो बोल लो सेकंड थर्ड बुक नहीं पढ़ी है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको ये करके। मैंने एक बार बोल दी कि प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी बुक। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें जितने एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए, एक को भी छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप सिर्फ मेरी बात फॉलो कर रहे हो कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चन हमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखो, सॉल्व सीबीएसई क्लास 10th मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि अभी तक हमारे मन में आ रहा था सर कि आप कह रहे ठीक है हमने पढ़ाई भी कर ली, लेकिन अपने आप को कैसे चेक करें, अपने आप को एनालाइज कैसे करें कितने गहरे पानी में। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है, ये सीबीएसई के लिए स्पेशली लिखा है, आपका जो भी बोर्ड होगा, लेकिन मोस्टली क्योंकि मेरे साथ सीबीएसई के बच्चे कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया। अदरवाइज कोई भी आपका बोर्ड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई भी आपका बोर्ड है, आप उस बोर्ड की ऑथेंटिक वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहां पर उनका सैंपल पेपर दिख जाएगा आपके इस ईयर के लिए, इसे 2024 के लिए। उसको डाउनलोड कर लो, उसकी सॉफ्ट कॉपी, हो सके तो उसका प्रिंट निकाल लो और उसके बाद उस पेपर को एनालाइज करो। सिर्फ करने पे फोकस मत करो, ऊपर से मत देखो कि मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है, करके देखो। प्रॉपर उस टाइम कंस्ट्रेंट में जो आपको दिया गया है 2-3 घंटे का टाइम, उसमें कवर करो उस क्वेश्चन को। जब आप पूरा चैप्टर वो पूरा पेपर कर लोगे, उसके बाद कुछ टाइम लगाओ आधा एक घंटे का उसको एनालाइज करने में कि यार इस चैप्टर से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्वेश्चन ऐसे आ सकता था, लेकिन ऐसे आ गया। तो इस तरीके की चीजों को मार्क करो, अपनी ढूंढो स्ट्रेंथ को और वीकनेस को कि कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है। यार ट्रिग्नोमेट्री मेरा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ज्योमेट्री में मेरा वीक चल रहा है, ज्योमेट्री में मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो इस चीज को अंडरलाइन करो। हर स्टूडेंट के लिए ये चीज अलग अलग होगी। कभी कभी टॉपर से टॉपर स्टूडेंट जिसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द ईयर, वो एक सिली से क्वेश्चन में मिस्टेक करके आ जाता है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। मैं अपनी लिटरली अपनी बात कर रहा हूँ, 10th की तो नहीं 12th में मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाया एग्जामिनेशन में बैठ के, बहुत सिंपल थी, जिसके कारण मेरे 93 मार्क्स आए थे 12th में मैथमेटिक्स में। 7 नंबर मेरे कटे थे, उनमें से एक नंबर जो मेरा कटा था उसी कारण कटा था जो मैं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक वाला। सिली सिली मिस्टेक्स हुई थी मेरी सारी की सारी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बड़े बड़े भारी भरकम क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम अच्छे से कवर नहीं करते, उन पे प्रॉपर टाइम नहीं देते कि हल्की है समझ के, या पेन नहीं चलाते, सोचते हैं कि तो माइंड में ही कर लेंगे। थोड़ा सा कई कई ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार हमने तो ये भी करा वो भी करा, ये क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। लेकिन ध्यान रखें, स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। छोटी छोटी चीजें बड़ा डिफरेंस पैदा कर लेती है। मेरिट लिस्ट के बारे में सोच रहे होगे तो आप आधे एक नंबर से पीछे हो जाओगे, मेरिट में पता नहीं कहां खिसक जाओगे। इसीलिए बातें डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज सीबीएसई क्लास 10 मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और बोर्ड का तो मैंने स्पेशली देखा नहीं, लेकिन सीबीएसई के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट में आप जाओगे, अगर ऑथेंटिक वेबसाइट सीबीएसई के अगर जाओगे, वहां पर आप जब जाओगे उन सेक्शंस में आपको क्लास 10th के कुछ पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उनमें से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके जाओ। हो सके तो उनका प्रिंट आउट निकाल लो, बेटर रहेगा। नहीं पॉसिबल है तो फिर हो सके तो उनका अच्छा से उनका एक फोल्डर अपने मोबाइल में बना लो, ताकि वहां पे आपका सैंपल पेपर ये क्वेश्चन पेपर्स हो प्रीवियस ईयर के। उससे आपको ट्रेंड समझ में आएगा। 10 ईयर के अगर आपने क्वेश्चन पेपर कर लिए, आपको इतने सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सीबीएसई में तो फिर भी क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देते हैं, लेकिन होता वही है। लेकिन स्टेट बोर्ड्स में, कई स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ जाता है, मतलब आपको ये तक नहीं देखना होगा उसमें कि यार नाम तक नहीं बदला रहता, एग्जैक्टली आ जाता है। तो ये तब हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार हाई फाई पे मत जाओ। आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपके स्कूल टीचर या जिन्होंने भी आपको बहुत सारे मटेरियल दे दिया होगा कि भाई ये भी पढ़ लो। कोचिंग सेंटर वाले ने आपका टफ से टफ पेपर लेने की कोशिश की होगी, आपको टफ से टफ, उस पर रिलाई मत करो। दे दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रैक्टिस जो अपनी करोगे इन्हीं पर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको अपना लेवल समझना पड़ेगा। ना तो बहुत ऊपर जाके करोगे, ना बहुत नीचे जाके करोगे। लेवल साफ साफ है, जो भी बोर्ड से रिलेटेड हो उसकी साफ साफ वेबसाइट में जाओ, वहां पे सैंपल पेपर्स और उसी वेबसाइट में दिए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर करो। ऐसा करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिवाइज सीबीएसई क्लास 10 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कैसे रिवाइज करोगे? बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हमने ना चैप्टर तो पूरे पढ़ लिए, मतलब एक बार हमने सब कुछ पढ़ रखा, एक या 2-3 बार पढ़ रखा, लेकिन कभी कभी सर हमें ना क्वेश्चन में वो नहीं होता या कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होता। उसका एक तरीका सुनो। जब बोर्ड एग्जामिनेशन का एक दिन बचा होगा, सोचो आपके सामने बस कल पेपर है, क्या करोगे?
एनसीईआरटी की बुक उठा के पूरी पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे सर, क्या करोगे? सोचो, एग्जाम्पल के लिए समझो, ये आपके पास मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम। आप क्या करो कि इसके एक्सरसाइज के ना जो भी क्वेश्चन है उन्हें करते रहो, लेकिन क्वेश्चन करते समय कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत बार प्रीवियस ईयर में आता हुआ भी देखा है, या फिर जब मैं इसे कर रहा हूं तो बार बार मुझे एक पर्टिकुलर एक लीड की जरूरत पड़ रही है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन पे चुपचाप से एक स्टार मार्क कर लो। ऐसे कर करके क्या होगा कि अगर किसी चैप्टर में मान लेते हैं, अगर किसी चैप्टर में 70 क्वेश्चंस अगर थे ओवरऑल सारी एक्सरसाइज की मिला के, तो इसमें से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपको आप क्या करे होंगे, आपने मार्क किए होंगे। यही वो क्वेश्चन है जो आप आखिरी मोमेंट में प्रिपेयर करोगे, क्योंकि एग्जाम का जब एक दिन बचा रहता है, आप फिर दोबारा से शुरू से पूरी एक्सरसाइज निकालोगे और हर एक क्वेश्चन करोगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो क्वेश्चन जो आपने बहुत बार किया हुआ उसको तो आप कर लेते हो, लेकिन जो क्वेश्चन मेन करने वाला था, जिस पे आप फंसते थे, उस तक पहुंचने तक आप लेजी हो जाते हो। इसीलिए पहले से ही अगर आप स्टार मार्क करके क्वेश्चन को रखोगे तो आखिरी टाइम में आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान होगा। 1 घंटा एक चैप्टर को देना पड़ेगा आपको, और फटाफट से आप सिर्फ स्टार मार्क के क्वेश्चंस को कवर करोगे। ये टेक्निक को आप और सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना। प्रैक्टिस फ्रॉम सीबीएसई प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर्स, सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं, और तो छोड़ो आप, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, सैंपल पेपर होते हैं, इवन प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं कि यार बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, कहां से करें? तो सीबीएसई की वेबसाइट में जाओ, वहां पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। ये बहुत बेस्ट चीज है, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता होती है। टेक इनफ ब्रेक्स, ये मेरा एक आखिरी पॉइंट है, क्योंकि देखो स्टूडेंट क्या होता है ना, हमें ना बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा नहीं घुस जाना कि यार हम अपने आप को कि सीधी सादी चीजों का, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना ही भूल जा रहे हैं। कई बार हम इतने ज्यादा डीपली घुस जाते हैं चीजों में, या पढ़ाई इतना करते हैं कि हम अपने आप को जितना हमें आता है उतना रिप्रोड्यूस कर नहीं पाते एग्जामिनेशन हॉल में। उसके पीछे कारण ये है कि हम अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे होते हैं। इसलिए रेस्ट देने की आदत जरूर अपने माइंड को डालें। ब्रेक दे, एक स्मॉल ब्रेक दे, एक शॉर्ट सा ब्रेक दे अपने आप को, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा वो अपनी अपनी जगहों पे सेटल हो सके। क्योंकि सारी चीजें भरते रहोगे दिमाग में, साइंस भी पढ़ लो, मैथ्स भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और टेंशन अलग आपने पाला हुआ, आप देखोगे कि फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। फिर आपको जितना आता होगा आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और एफिशिएंसी आपकी कम होगी तो साल भर आपका पढ़ा हुआ बेकार सा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ आपके साथ हो, इसीलिए बीच बीच में अभी से आपको आदत डालो कि ब्रेक देने की। इवन एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठो तो कोई बहुत हाई फाई करके नहीं यार कि भाई मेरा पेपर है यार, बोर्ड का पहली बार मैं पेपर दे रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी है अपने बोर्ड में, मुझे टॉप 1 रैंक में आना है, या मुझे सीबीएसई बोर्ड को क्रैक करना है, या ये सब बातें, इतने चक्कर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा। काम रहकर, कूल रहकर, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखकर अगर आप पेपर को करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आपको बातें बतानी थी। अगर आपने फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देखा, फर्स्ट टाइम आपको वीडियो मिला, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फ्यूचर में भी आपने साइंस स्ट्रीम लेने की सोची है, क्योंकि 10th के बाद की जर्नी 11th 12th वाली, जिस पे हम कॉम्पिटेटिव वगैरह की प्रिपरेशन भी करते हैं, वो सब जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर के अगर मुझे 1 शॉट्स कराने हैं क्लास 10th के, मैं करा दूंगा। 10 दिन में 10 चैप्टर हम खत्म कर सकते हैं आराम से। फिर साइंस की और मैथमेटिक्स की जो भी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।